Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is chapter 4 in the Kingdom of Fools for the class 9th and the name of the writer is A.K. Ramanujan. Okay, let's start the introduction. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक मूर्ख राजा की कहानी और उसका एक मूर्ख मंत्री होता था और उसने उस देश के जहाँ के वो राजा और मंत्री थे उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ का उल्टा कर दिया था। पूरा कानून जो था वो उल्टा कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रात में सोते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम दिन में सोएंगे, रात को हम काम करेंगे। तो उन्होंने ये रूल बनाया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक गुरु और शिष्य आए जो कि बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे मतलब कि ज्ञानी थे। गुरु जो थे उनको दूरदृष्टि थी, वो दिखाई देता था उनको भविष्य में क्या हो सकता है, उनको अंदाज़ा हो जाता था पहले से ही। तो एक बारी वो वहाँ पर आ गए, उन्होंने देख लिया गुरु ने कि ये तो बड़ा ही भयानक स्थिति में है राज्य और इस तरीके से तो इसका पतन हो जाएगा, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ का राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख हैं और जो इन्होंने रूल्स बनाए गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा खराब हैं, उल्टे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डिटेल समरी। Here was a kingdom of fools। यहाँ पर जो बात की गई है एक बारी किंगडम ऑफ फूल्स था। किंगडम मीन्स राज्य, फूल्स मीन्स मूर्खों का राज्य था। इन दिस कंट्री द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर, उसका जो किंग था, राजा था, और उसका जो मंत्री था वो दोनों ही बोथ वर फूल्स, दोनों के दोनों ही मूर्ख थे। दे ऑर्डर्ड ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स्ड, और उन्होंने ये ऑर्डर किया, आदेश दिया कि सारी चीज़ें उल्टे उसमें चलेंगी, रिवर्स हो जाएंगी। पीपल were ordered to work during the days and sleep during the nights। लोगों को ऑर्डर दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, ये स्टोरी बुक के अंदर लिखी गई है कि लोगों को काम करने के लिए बोला गया रात के अंदर और दिन में उनको सोना होता था। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, एनीवन हु डिड नॉट ओबे हिज ऑर्डर वुड पुट टू द डेथ, और जो भी उनका ऑर्डर नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। सो आउट ऑफ फ्यूर पीपल ओबेड द किंग, और डर के कारण, फांसी की सजा मिलने के कारण कहीं उनको फांसी न हो जाए, इस वजह से लोग उसकी बातों का पालन करते थे, ओबे करते थे। वन डे गुरु एंड डिसिपल अराइव इन द सिटी। एक बार एक गुरु और एक डिसिपल मीन्स शिष्य उस सिटी के अंदर आए। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दैट एवरीवन स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, और वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि सारे के सारे लोग दिन में क्यों सो रहे हैं। देयर वॉज नो एक्टिविटी, और एक भी क्रिया नहीं हो रही थी, एक्टिविटी नहीं हो रही थी उस राज्य के अंदर। देन द नाइट फेल एंड एवरीवन गॉट अप, और रात हुई तो सारे के सारे उठ गए। दे स्टार्टेड डूइंग देयर नॉर्मल वर्क, और सारे के सारे रात को वो काम करने लगे जो दिन में करने होते थे। द गुरु एंड द डिसिपल वर हंग्री, जो गुरु था और डिसिपल था वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। दे परचेज सम फूड आइटम्स, और उन्होंने वहाँ पर परचेज किया कुछ फूड आइटम। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दैट द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉज सेम 1 डूडू, और उनका जो आश्चर्य था ये देखकर और भी ज़्यादा बढ़ गया कि हर चीज़ का प्राइस वहाँ पर 1 डूडू था। डूडू जो था वो उनकी मुद्रा थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे रुपए चलते हैं, उनके वहाँ पे डूडू चलता था, तो उनकी हर चीज़ उनके वहाँ पर 1 डूडू की थी। द गुरु रियलाइज दैट इट वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स, गुरु को ये एहसास हुआ कि ये जो राज्य है ये मूर्खों का राज्य है। ही डिसाइडेड टू लीव द किंगडम एट वंस, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इस राज्य में नहीं रहेंगे। He told his disciple that were fool rules, their lives could be in danger। उसने बताया अपने शिष्य को कि यहाँ पर सारे मूर्ख रहते हैं और सबकी जान खतरे में हो सकती है। बट द डिसिपल वॉज हैप्पी देयर, लेकिन डिसिपल बहुत ज़्यादा खुश था, शिष्य जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था। एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम, क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो सारी वहाँ पर बहुत सस्ती थी, और वो जो था वो खाने का बहुत ज़्यादा आदी था, उसको खाना बहुत पसंद था, तो हर चीज़ सस्ती मिलती थी वहाँ पे, तो इसलिए वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू गो, वहाँ से नहीं जाना चाहता था। सो द गुरु लेफ्ट द किंगडम, इसलिए गुरु जो थे उन्होंने वो किंगडम को लेफ्ट कर दिया, वो वहाँ से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन द स्टेट ऑफ शेक ऑफ द चीप फूड, और जो शिष्य था वो वहाँ पर रहने लगा क्योंकि वहाँ पर खाना बहुत सस्ता था। वन डे ए थीफ ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ ए रिच मैन। एक बार एक रिच आदमी का जो हाउस था उसके घर में चोरी हो गई। ए वॉल ऑफ द हाउस फॉल ऑन हिम, और जो उसकी दीवार थी, हाउस की जो दीवार थी वो उसके ऊपर गिर गई। एंड ही डाइड,
एक चोर ने एक रिच आदमी के घर में एंट्री करने की कोशिश करी, जिससे वो कर रहा था दीवार से, वो दीवार ही उसके ऊपर गिर गई और वो ऑन द स्पॉट वहाँ पर मर गया। ऑन द फूल्स द ब्रदर ऑफ द थीफ, जो चोर का भाई था, कंप्लेन टू द किंग, उसने राजा से कंप्लेन की दैट द रिच मैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीव्स डेथ, कि जो रिच आदमी है, जो जिसके घर पे चोरी होनी थी, उसकी वजह से मेरे भाई की मौत हुई है। बिकॉज द वॉल ऑफ द हाउस वॉज वीक, क्योंकि उनके घर की दीवार जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो वो क्या कह रहा है कि जो रिच आदमी है उसकी गलती है कि उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने दीवार कमज़ोर बनवाई है, इस वजह से उनके भाई की डेथ हो गई। जो चोर है वो उसमें एंट्री कर रहा था और वो दीवार उस पर गिर गई और वो मर गया। तो ये किसकी गलती हो गई? ये हो गई गलती दीवार बनवाने वाले की, कि जिसने दीवार बनवाई है। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज समन्ड, और जो ओनर ऑफ द हाउस था उसको बुलाया गया, प्रेजेंट किया गया राजा के सामने, पेशी लगाई गई। बट ही सेड दैट द ब्रिक लेयर हु हैड कंस्ट्रक्टेड द वॉल वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो उसने बोला कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस चीज़ का जिम्मेदार वो है जिसने इस दीवार को बनाया है। द ब्रिक लेयर सेड दैट व्हेन ही वॉज मेकिंग ए वॉल ए डांसिंग गर्ल पास सेवरल टाइम्स थ्रू द स्ट्रीट। तो ब्रिक लेयर जो था, जो कि बनाते हैं ये सब चीज़ें, उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है जब मैं दीवार बना रहा था। मैं जब दीवार को बना रहा था तो वहाँ से एक डांसिंग गर्ल थी जो कि बार बार गली से गुजर रही थी। शी डिस्ट्रैक्टेड हिज अटेंशन, और उसने उसका जो अटेंशन था, उसका जो ध्यान था, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसको हटवा दिया उससे। सो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? वो लड़की हुई। द डांसिंग गर्ल टोल्ड द किंग दैट शी हैड